जो लोग बर्थडे मनाते हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि एक वर्ष माइनस हुआ, अब हमारा जीवन कितना मुझे पता नहीं, और एक वर्ष माइनस हो गया तो मुझे विचार करना चाहिए कि इस एक वर्ष में मैंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया। हम अपने देश के लिए क्या किया, अपने माता पिता के लिए क्या किया, अपने लिए क्या किया। तो हम उत्सव किस बात का मनाएं? लोग शराब पीते हैं, लोग मांस खाते हैं, पार्टी मनाते हैं, अज्ञानी भाव में करते हैं। नाम कीर्तन करो, 24 घंटे भगवान का नाम कीर्तन करो। आज जन्म दिवस अगर मनाना है तो भगवान का नाम कीर्तन करो। गौ से गौओं को हरा चारा डाल दो, संत महात्माओं को भोजन पवा दो, किसी गरीब की बीमारी में लगा तो। ऐसा नहीं है कि हम जीवन भर हारते ही रहेंगे, ऐसा कोई नहीं हारा, ऐसा कोई नहीं जीता कि जीवन भर जीता ही रहा है। बार बार प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि असफलता हर बार लगेगी, किसी न किसी बार तो हम सफल हो ही जाएंगे। हमारा प्रयास जरूर होना चाहिए सफलता के लिए, और अगर निष्फलता आती तो हमें उदास भी नहीं होना चाहिए, फिर प्रयास करना चाहिए। सफलता चरण चूम लेती है प्रयास करने वाले को। हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारा जो मजाक उड़ाएगा, हमारी जो निंदा करेगा, हमें जो गाली देगा, वो हमारे पाप नष्ट करता है। जो हमारी अवहेलना करे, जो हमारा उपहास करे, जो हमारा तिरस्कार करे, जो हमारा अपमान करे, वो हमारे पाप को नष्ट करता है। यदि हम सह जाएं तो, वो नहीं सहेंगे तो प्रारब्ध आएगा, वो चोट पहुंचाएगा। मान लो आप मार्ग में जा रहे, एक्सीडेंट हुआ, ऐसा चोट लग गई, और वो बेचारा गाली देकर हमारा सारा पाप नष्ट कर रहा है, तो हमें तो प्रणाम करना चाहिए कि भैया बिना शरीर दंड के हमें बचा रहे हो तो जय हो तुम्हारी। और बिना भगवान को अर्पित किए कोई भी चढ़ावा मत खाना। जैसे पैसा आया चरणों में, वस्त्र आया चरणों में, फल आया तो पहले ठाकुर को भोग लगाओ, फिर वो अगर वो सीधे घर चला गया तो पाप का काम करेगा। नाम से बढ़कर कोई दान नहीं है। सोना चांदी रुपया पैसा सब नाशवान माया का है स्वरूप। दान शब्द से अपने जीवन का दान कर दो प्रभु के चरणों में, अपनी श्वासों को प्रभु के नाम कर दो, और जपो नाम, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। भगवान ने कहीं कुछ बात मांगने की नहीं कही है। अगर भाव की बात कही तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कोई पत्ता, कोई फल, कोई जल, कोई फूल भाव से अर्पित कर दो, मैं प्रसन्न हूं। भगवान ने मांगा है तो यही कहा, मय्ये व मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तुम अपना मन मुझे दे दो, देव करो दान। मन देने का मतलब क्या है? आज से नाम नहीं छोड़ेंगे, बस, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसीलिए परम दानी गुरुदेव को कहते हैं, परम दानी संतों को कहते हैं, क्योंकि वो नाम दान करते हैं, वो भगवत लीला का दान करते हैं। भूरिदा जना, वो बड़े दानी हैं जो भगवत यश सुनाते हैं। अगर माता पिता के कर्मों का फल उनके बच्चों को भी मिलता है, अच्छा हो या बुरा, जीव को अपना कर्म भोगना होता है, संयोग बनता है, पूरा जाल बिछता है। तुम्हारे ये कर्म तो तुमको ऐसा पिता मिलेगा, तुम्हारे ऐसे कर्म तो तुमको ऐसा पुत्र मिलेगा। वो कर्म का पूरा विधान मिलाया जाता है और पूरा परिवार बनता है उस जाल में। ये माँ है, ये बहन है, ये भाई है, ये पिता है, ये रिश्ता है, ये नाता है। जिसको जितना भोग भोगना है उतना उसको दुख भोगना पड़ेगा। पिता का पाप कर्म ऐसे पापी पुत्र को जन्म देगा जो जन्म से लेकर के मरण तक उसको नाना प्रकार के दुख ही दुख देगा। पिता का पुण्य कर्म ऐसे पुण्यात्मा पुत्र को जन्म देगा जिसको बचपन से देखते हुए जवानी तक, मरते समय तक हृदय शीतल रहेगा। अब हम जा रहे हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन जरा सा धक्का लगा, जब झगड़ा शुरू, तो वो जो धक्का लगा कांधे को, हमारे पूर्व के कर्म ने ऐसे धक्का लगवा दिया, क्योंकि उसके द्वारा पिटना था, इसलिए ऐसा संयोग बन गया। तुम तो निंदा करना मती, पर दूसरा अगर कोई निंदा कर रहा हो तो कान में अंगुली डाले, किसी की निंदा न सुने। कटु भाषण मत बोलना, क्रोध मत करना, किसी का तिरस्कार करते हुए कोई आचरण मत ऐसा करना, अभिमान की भाषा में ना बोलना। जहां तक बने कम बोलो या मौन रहो, कम बोलो, विचार के बोलो या मौन रहो। तुम्हारा व्यवहार नम्र होना चाहिए, ये भगवत प्राप्ति करना है। संसार से वैराग्य, भगवान के चरणों में अनुराग, ये दो बातें। अभी उल्टा है हमारा। भगवत चरणों में प्रेम तभी उत्पन्न होता है हम सावधानी पूर्वक अपने एक एक सेकंड समय को, जो बहुत मूल्यवान है, वो भगवान में लगाएं। प्राय एकांत